हेलो बच्चों, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन मैंने भेज दिया आपको। अपन 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा 12 चैप्टर? तो 12 चैप्टर रिलेटेड है ट्रायंगल से। ट्रायंगल और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको भेज दिया। इससे पहले वाला वीडियो पोस्ट किया था तो मैंने आपको ट्रायंगल या उसका इंट्रोडक्शन भेज दिया। अब देखिए, ट्रायंगल से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है, उनको सॉल्व हम करने जा रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, क्या फाइंड आउट करना आपको? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले बच्चों? सॉल्यूशन। आपको ये तीन क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3। इन तीनों में x की वैल्यू, x यानी ये जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप क्या लिखेंगे? x plus 60 डिग्री plus 50 डिग्री is equal to 180 डिग्री by angle sum property of triangle। ये लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ये x 60 plus 50 कितना हो जाएगा? पहले तो 110 is equal to 180 डिग्री, x is equal to 180 minus 110 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? 70। इस तरह से सोल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखो ये फर्स्ट वाला आपने सोल्व कर दिया। आप इसको पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे। मैं इसका जस्ट आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगा। देखो पहले बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसका सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है? एक एंगल 60 डिग्री गिवन है, x इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये गिवन है। पर आपको पता है कि ऐसा जो एंगल होता है जिसमें ऐसा सिंबल बना होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, आपको समझ जाना है कि एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अगर नहीं भी गिवन तब आप कैसे करेंगे इसको सोल्व? 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 150 प्यारे बच्चों कितना होगा? सॉरी 60 प्लस 90 कितना होगा? 150 डिग्री। ओके बच्चों, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 180 माइनस 150 डिग्री, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा? ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये x है। ये आपको गिवन नहीं था एंगल, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड, आप समझ जाएंगे इसको देख के कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सब सिंबल होता है, ये 90 डिग्री पे एंगल का होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 90, इसकी 60, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने निकाली। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिली 30 डिग्री। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैसे बच्चों? देखो क्या है इसमें, ये 80 डिग्री है, ये x डिग्री है, और ये आपको एंगल गिवन नहीं है, पर आपको ये गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। यानी अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी लेंथ में, सॉरी, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी मेजरमेंट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट, जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे निकालेंगे पहले बच्चों, x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री
ये हो गया 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, डिग्री तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली पहले बच्चों 50 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में? यानी इनकी वैल्यू इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी x की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बड़े सिंपल और बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर की स्टार्टिंग में आप अब फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 5th क्लास तक बहुत न के बराबर, बहुत कम ज्योमेट्री पार्ट आता है, न के बराबर ज्योमेट्री आपके पास आपके सिलेबस में होती है। इस वजह से आप फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ज्योमेट्री पढ़े तो सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखो इसको आप पॉज करके इनको नोट डाउन करो, इससे आगे वाले क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले कौन सोल्व करता है? ये केबीसी में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेगा आप सब में से। पहले इसको पॉज करेंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ नहीं होता है तो मेरा सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखो क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2:3:4 मींस आपको एक ट्रायंगल गिवन है। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले बच्चों, देखिए यहाँ एक ट्रायंगल गिवन है, ये आपका ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, बन जाए ये ABC आपका ट्रायंगल है ABC। इसके तीनों एंगल्स का रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, यानी एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू 2:3:4। तीनों एंगल्स का रेशियो 2:3:4 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू नहीं है, एंगल्स का रेशियो गिवन है। तो देखो आप क्या करेंगे, जो रेशियो होता है उसको किसी अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पर्टिकुलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि ये एंगल्स का रेशियो है, आप उसको किसी अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंगल्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एंगल A अगर इसका रेशियो 2 है तो एंगल A कितना हो जाएगा? 2x। आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल हो गया। एंगल B 3x। अब ये रेशियो नहीं है, ये एंगल्स की वैल्यू है। एंगल C 4x। तो आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई है, मतलब आपने तीनों एंगल्स मान लिए, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। वैल्यू पता नहीं चली थी, वैल्यू तो अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। आपने तीनों एंगल्स मान लिए 2x 3x और 4x। अब देखिए तो आपको पता चल गया कि ये तो है 2x, आपने कंसीडर कर लिया सर, ये 3x और ये 4x। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है कि आपको 2:3:4 में ये तीनों एंगल्स गिवन थे। ओके, अब आपको पता है प्यारे बच्चों 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, नहीं होता? आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप लिखेंगे खुद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 2x 3x और 4x कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से 9x हो जाएगा। 4 3 7 to 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180। ये जो क्वांटिटी आपके पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगी 20। तो यहां से आपको एंगल A 2 × 20 आपको पता है कि एंगल 2x है, 2 × 20 40 डिग्री। एंगल B की वैल्यू मिल जाएगी पहले बच्चों 3 × 20 60 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू आपको